हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जे ब्लैक बुक के सॉल्विंग में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 14 में आपका पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ वेरी क्वेश्चन नंबर 71। इसके पहले आपने 70 क्वेश्चंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर लिए हैं। आप उम्मीद नहीं लगा सकते यार कि ये जो 10-10 क्वेश्चन का एडअप है आपके लिए, है ना, आपकी प्रिपरेशन में ये 4 चांद आपकी प्रिपरेशन में लगा देगा। क्योंकि जब आप जेईई 2024 देने जाओगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। और मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको भाई वीडियो को रोकना है, पॉज करना है, देन उसके बाद खुद से सॉल्व करना है। आफ्टर 5 मिनट्स आप सोल्यूशन देखो, तभी जाके फायदा होगा, अदरवाइज कोई भी मतलब नहीं है सोल्यूशन का। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। भाई क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, हर जगह आपको एग्जांपल में भी दिखता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन को दो तरीके से किया जाता है। एक तो पैरामेट्रिक वाला फॉर्म लगा लिया, dx बाई dt निकाला, dy बाई dt निकाला, फिर डिवाइड किया। दूसरा क्या है, कहोगे भैया इसका एक अल्टर मेथड आता है जो हम इसको सिंप्लीफिकेशन से करते हैं। ऐसा भी t 0 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा है, डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू दिस मच एंड y इज इक्वल टू दिस मच। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, हमें अगर इसे गायब करना है तो ऐसा मैं करता हूँ भैया, x स्क्वायर निकालता हूँ, कितना आ जाएगा 2 टू द पावर साइन इनवर्स t, है ना। और y स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ 2 टू द पावर कॉस इनवर्स t, यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब। और अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, x स्क्वायर y स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 टू द पावर साइन इनवर्स t, और ये ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ये कितना होता था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, कहोगे पाई बाई 2 होता है, दैट इज 2 पाई 2 टू द पावर पाई बाई 2, मतलब एक कांस्टेंट आ रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्स वाई कितना हो जाएगा, ऐसा दोनों स्क्वायर रूट ले लिया, ये अगेन ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, हमें डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों डी बाई डी एक्स ले लेते हैं, ले सकते हैं ना भाई। कहोगे भैया ऐसा कि इधर जब डी बाई डी एक्स लगाए तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई एज इट इज, प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। क्लियर है? अब क्या कहानी होने जा रही भैया, डी वाई बाई डी एक्स जो है ये आपका आ गया माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। क्या ये हमसे पूछा गया है? कहोगे नहीं, हमसे पूछा गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो मतलब कि 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सो डी इज द राइट आंसर। सो दिस वाज द इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आप डायरेक्टली डी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो बहुत कम इफर्ट में। ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। Let fx is equal to this में j, then set of all possible values of x for which fog x is discontinuous। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे f of x हमें क्या दिया हुआ है भाई साहब, कहोगे भैया ये माइनस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ, -1 प्लस मॉड x माइनस 2। क्या हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा? कहोगे बिल्कुल ब्रेक करने की बात है भैया। अगर आप ध्यान से देखो x इज ग्रेटर देन, चलो लेस की बात करते हैं पहले, है ना। x लेस देन 2 के लिए माइनस में ब्रेक होगा, मतलब -1 माइनस x प्लस 2। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, है ना, 1 माइनस एक्स हो गया। क्लियर? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से कि भैया x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या कहानी होने जा रही, क्योंकि ये पॉजिटिव खुलेगा, मतलब -1 प्लस एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, ये x माइनस 3 होगी। ये fx को हमने ब्रेकआउट कर लिया। उसी तरीके से अगर आप gx को देखोगे तो gx भी अड़े आसानी से ही ब्रेक होगा, 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए ब्रेक किया तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये बड़ा ही बेसिक सी बात है। तो एक बार ऐसा है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। f ऑफ x हमारा आ रहा है भाई साहब 1 माइनस एक्स और x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, है ना। और हमारा जो g ऑफ x आ रहा है भाई साहब वो कितना आ रहा है, कहोगे 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, कब x लेस देन 0, कब x ग्रेटर देन 0 पे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, देन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज एस ऑफ x फॉर विच फॉग x इज डिसकंटीन्यूअस, इट मींस वी हैव टू फाइंड f ऑफ g ऑफ x। अब देखो ध्यान से, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को ऑपरेट कर पाते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो फॉग एक्स निकाल पाते हैं जब हमें कुछ इस तरीके के फंक्शन दिए हो जो ब्रेक हों। कई मेथड, इसका ग्राफिकल मेथड एक और मेथड होता है जिसमें आप सिंपली gx यहाँ पे पुट करते हो और फिर अपने दिमाग में ही कैलकुलेशंस करते हो। तीसरा होता है कि भाई पूरा प्योर एनालिटिकल मेथड। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं भाई, इसे हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। भाई f ऑफ g ऑफ x है, क्लियर है।
तो हमने यहाँ पे निकाल लिया भैया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। समझना बात को बहुत आराम से, ये क्या हो जाएगा, अब x की जगह हमने जी एक्स रखा था, यहाँ 1 माइनस जी ऑफ एक्स रख लिया, और यहाँ पे भैया हमने जी ऑफ एक्स माइनस 3 रख लिया। ये x लेस देन 2 की बात है, ये x ग्रेटर देन 2 की बात है, लेकिन अभी हमें x की जगह रखना होगा g ऑफ x। g ऑफ x को हमने क्या रखा, लेस देन 2, और यहाँ पे g ऑफ x को रखा ग्रेटर देन 2। बात समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। ये gx है, ये gx है, यहाँ पे बोल रहे हैं gx लेस देन 2। gx है क्या भैया, कहोगे 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, यही तो है। अब आप समझने की कोशिश करना भाई कि ये जो gx लेस देन 2 है, ये जो gx ग्रेटर देन 2, ये पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए है। अभी हमें क्या है, इसको जब हमने पुट किया तो ये वाला x भी तो हमें देखना ही पड़ेगा। कहोगे बिल्कुल देखने की बात है भाई, देखना भी चाहिए हमें। तो ऐसा काम करते हैं, समझना, एकदम ही बेसिक सा मेथड मैं आपको बताता हूं, बड़ा ही मजा आएगा आपको। ये f ऑफ g ऑफ x है, बात समझने की कोशिश करो। ऐसा है भाई साहब कि मैं एक बार इसको उठा लेता हूं, 1 प्लस एक्स को हर जी एक्स की जगह डाल देता हूं, बहुत आसान, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना एकदम। 1 प्लस एक्स उठाया तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है, कॉमा जी एक्स हमने 1 प्लस एक्स उठाया है, 1 प्लस एक्स लेस देन 2, एंड भैया इसका भी x तो आपको लिखना ही होगा। कहोगे बिल्कुल सही बात है। फिर से यही 1 प्लस एक्स बेटा मैं यहां पे डालता हूं, 1 प्लस एक्स माइनस 3, क्लियर है, और ये 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2। बस जी एक्स में हमने अभी 1 प्लस एक्स डाला है, एंड x इज लेस देन 0। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं, बस ऐसे ही मजदूरी करते जाओ। अब 1 माइनस एक्स को मैं उठाता हूं, इसमें पुट करता हूं 1 माइनस एक्स, कॉमा यहां रखा 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2, एंड 1 माइनस एक्स किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। ये सबसे कदम वाला मेथड है भाई, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आराम से बस मेहनत करते जाना है भाई साहब। फिर से 1 माइनस एक्स को हमने इस जी एक्स की जगह रखा, भाई हर जगह रखना तो पड़ेगा ना, कॉमा फिर इस जी एक्स का हमने वही 1 माइनस एक्स रखा, और ये ग्रेटर देन 2 आ गए भाई साहब, है ना, और ये x ग्रेटर देन 0। बस भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकल गया। बस एक काम करना है कि ये दोनों चीजें मेरी मैच होनी चाहिए, ये दोनों चीजें मेरी मैच होनी चाहिए, ये और ये और ये। तो उसके लिए क्या है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, ध्यान से समझना। इसको सॉल्व किया कितना आ जाएगा, x लेस देन 1 एंड x लेस देन 0। तो दोनों का कंबाइंड कितना आ रहा है, कहोगे भैया x लेस देन 0। क्या इस किनारे तक बोर्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहां पे सॉल्व किया तो यह है x ग्रेटर देन 1, यहां है x लेस देन 0, ये कैंसिल आउट हो गया। आप एक और कर रहे हो x ग्रेटर देन 1 है, एक और कर रहे हो x लेस देन 0, तो ये वाला नेग्लेक्ट हो गया। इसकी बात करते हैं भैया x ग्रेटर देन -1 एंड x ग्रेटर देन 0। तो भैया बड़ा कौन, कहोगे x ग्रेटर देन 0, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये क्या है, x लेस देन आ जाएगा, और ये -1 एंड x ग्रेटर देन 0, ये भी एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ये वाला और ये वाला केस हम हटा देंगे, बचा क्या मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बचा भाई साहब, ये 1 माइनस एक्स करोगे तो ये आ जाएगा -x, और इन दोनों को कंबाइन किया तो x लेस देन 0, और ये वाला तो लेना नहीं, ये वाला लेना है, प्लस x जब x ग्रेटर देन 0 है। अब हमारा संदेह सिर्फ यहीं पे जाएगा 0 पे। LHS और RHS चेक करते हैं। LHS में जब आप पुट करोगे 0 तो -0 अगेन 0 आएगा, RHS भी 0 पे 0 आएगा, फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो भैया LHS RHS फंक्शन की वैल्यू सब 0 आ रही है, इट मीन्स फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो ये क्या बोलेंगे, एन एम्प्टी सेट। अच्छा इसको मत चूज कर लेना भाई, दिस इज नॉट, इसको हम कभी भी नल नहीं बोलते, दिस इज नॉट नल सेट, ये नल है ही नहीं भाई, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने करली ब्रेसेस के अंदर 0 डाल दिया देन 0 विल बी ट्रीटेड एज एलिमेंट, तो 0 आपका एम्प्टी नहीं शो करेगा। एम्प्टी शो करने के लिए आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, खाली करली ब्रेसेस, आप इस तरीके का कुछ लिख सकते हो, ये सारे एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट दिस। तो कभी चूक में कभी भूल में इस काम को मत कर देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सारे मेहनत पे आपके पानी फेर सकती हैं। ठीक है भाई, ये सवाल आई होप हो गया होगा आपसे। ओके फाइन, अभी कैसा सवाल आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 73, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीआईएफ ऑफ एक्स, बहुत बढ़िया। अच्छा tan पाई x देन
आई थिंक ये मल्टीप्लाई है, एफ ऑफ एक्स इंटू है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच इंटू 10 पाई एक्स, देन एफ डैश के प्लस इज इक्वल। अच्छा ब्लैक बुक में भी मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं, बहुत मिस प्रिंटिंग है ना, बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग है, तो कई बार आपका समय बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात कहूंगा भाई कि जो सवाल इजी आपको लग रहा है और आपको लग रहा है नहीं मैंने कॉन्सेप्ट सही किया फिर भी आंसर नहीं है, तो आप उस पर बहुत समय मत वेस्ट किया करो कि पता चले 1 घंटा वेस्ट कर दिया, 1.5 घंटा बिना डायरेक्शन के। डायरेक्शन लेस नहीं होना है, कभी कभी क्वेश्चंस गलत होते हैं जिसकी वजह से आपके बहुत टाइम वेस्ट हो जाते हैं। हाँ आप एक काम कर सकते हो भाई, जैसे आपको लगा कि नहीं आप 100% सही हो फिर भी नहीं है, तो आप सोल्यूशन में एक बार रफली देख लो कि क्या दिक्कत है, तो सोल्यूशन आप 1-2 लाइन जब देखते हो तो आपको खुद ही रियलाइज होगा अरे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, अभी क्या काम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच इनटू 10 पाई एक्स, देन एफ डैश के प्लस इज इक्वल टू, ओके अरे आसान है भैया, एफ डैश के प्लस हमें निकालना है। ठीक है, काम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो एफ डैश के निकालें कैसे, पहले मुझे ये कोई बच्चा बताए कि हम एफ डैश के कैसे निकालेंगे। क्या आपको एफ डैश एक्स की डिफिनेशन पता है, कहोगे पता है। एफ डैश सी की डिफिनेशन पता है, कहोगे बिल्कुल पता है। कैसे करते थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना के, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ के डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के। बात सही है कि नहीं है। अभी हमसे इन्होंने RHD पूछ दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव पूछ दिया, इट मींस इन्होंने एफ डैश के प्लस की वैल्यू पूछ दी। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, डरने घबराने की कोई बात नहीं। तो मतलब हमें निकालना लिमिट एक्स टेंडिंग टू के प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ के डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के। क्या हमें यही निकालना है, ओके बिल्कुल सही बात है। एक एक देखो अपना कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके रखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भगवान का नाम लेके, आराम से सारी चीजें सिंप्लीफाई होंगी, आराम से सारी चीजें सॉल्व भी होंगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यार, सब साथ में आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है लिमिट, अच्छा इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता था, हमने बोल दिया h 0 है, अरे x को k प्लस बोलो चाहे k प्लस h बोलो और h को बोल दो 0 के टेंडिंग, हो गया ना k प्लस। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हमने x की जगह क्या रख दिया भाई साहब, यहाँ पे k प्लस h रख दिया माइनस एफ। अब मैं कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में आई थिंक कैपिटल दिया है, बार बार टाइम वेस्ट होता है कैपिटल लेटर में लिखने में और बोलने में भी। k प्लस एच माइनस के, यही मुझे सॉल्व करना है भाई साहब। नीचे तो सिंपली h बच गया, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ k प्लस एच माइनस एफ ऑफ k डिवाइडेड बाई नीचे h बचा है सिंपल। अब देखो भाई हमारे पास जो फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स कितना दिया था, अगर मैं सही हूं मिस प्रिंटिंग नहीं है तभी मजा आएगा, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा। 10 पाई एक्स है ना, फाइन निकालते हैं। ये क्या निकल रहा है अभी, एफ डैश के निकल रहा है बेटा, के प्लस इवन। ठीक है, तो अब देखो एफ डैश के प्लस, अगेन हम आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश अब कर रहे हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे एफ ऑफ के प्लस एच, तो यहाँ पे सॉरी ये हो जाएगा आपका k प्लस एच इंटू 10 और ये पाई और ये k प्लस एच, बहुत बढ़िया, माइनस एफ ऑफ के, सिंपल k रख दो, k और 10 पाई और यहाँ पे k डिवाइडेड बाई h। अच्छा k की कोई खासियत दिया है क्या, k की कोई विशेषता दिया है, k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये मजा दे दिया मुझे भाई, यहाँ पे आपको भी मजा दे देना चाहिए था। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इंटीजर है k और ये प्लस h है। इंटीजर में कोई आपने h क्या है भाई 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, है ना। जैसे बात समझिए आप ध्यान से भाई, k क्या होगा, मान लो 2 है, 2 में 0.02 ऐड कर दिया तो आंसर 2 ही तो आएगा। h इज व्हाट, h इज टेंडिंग टू 0, 0.000 समथिंग, तो 2.000 का GIF उससे जस्ट कम वाला इंटीजर k ही रिटर्न हो के आएगा, k इंटू ये हो जाएगा भाई साहब 10, यहाँ पे पाई k प्लस पाई h, क्लियर है। और यहाँ पे क्या माइनस इसका GIF k ही आएगा और 10 पाई कितना होता है भैया इंटू 0 कर दो, 10 पाई 0 ही तो होगा,
10 n पाई इवन, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये h आ गया, सिंपल, क्लियर है। अभी क्या कहानी है, ऊपर बन गया हमारे पास 0 k, और ये देखो ये तो खत्म हो गई इसकी कहानी। अब मैं थोड़ा सा काम डायरेक्ट करता हूं, अब समझने की कोशिश करना, जब हम लोग h को 0 रखेंगे, जब हम लोगों ने h को 0 रखा, ये 0 हो गया, क्लियर। यहाँ पे 10 k पाई बना, अगेन वैल्यू कितनी, 0, 0 बाई 0 का फॉर्म बना। तो जब भी 0 बाई 0 का फॉर्म बनता है तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं, या फिर एक काम हम और कर सकते हैं भाई कि जो पाई के प्लस h है, पाई के प्लस पाई h है, इस तरीके का कोई दिमाग लगा ले, है ना, या फिर 10 n पाई प्लस समथिंग जो होता वो वाली बात कर ले, या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो लॉपिटल लगा ले, क्लियर। तो यहाँ पे ऊपर नीचे हमने डिफरेंशिएट किया, k इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई के प्लस पाई h, क्लियर। अभी डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में रहा, k से कोई मतलब नहीं, तो पाई k का 0 हो जाएगा, पाई h का सिंपली यहाँ पाई बचेगा, h का 1 हो गया, क्लियर। अब h को हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा भैया 0 सेक n पाई, या फिर k पाई कितना होता है, प्लस माइनस 1 डिपेंडिंग ऑन k की वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 करो तो सेक स्क्वायर है तो 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा k, ये 1 आएगा, और ये आपका पाई, ये प्लस माइनस 1 होगा सेक n पाई, है ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या होगा, आपका 1 आएगा, सो k पाई विल बी द राइट आंसर, फाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम करेक्ट बोल रहे हैं। इसका पहले वाले में क्या करेक्ट हुआ था, डी ऑप्शन, फाइन। चलिए, तो हमने यहाँ पे 3 सवाल सक्सेसफुली सॉल्व किए, और 3 सवाल को सॉल्व करने में हमें समय लगा 16 मिनट 41 सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। ओके, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 74, इजी क्वेश्चन। आपने ऐसे क्वेश्चन कई बार अपनी जिंदगी में किए होंगे, अगर नहीं किया है तो आज सीख लो, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ता है। ध्यान से समझना, एक बार वीडियो को रोक के खुद से भी सॉल्व करने की आप कोशिश कर सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, एक्स नॉट इक्वल टू जे, एक्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, देखो फिर यहाँ पे एक गलती है ना, ये x इज इक्वल टू 0 पे है, फाइन। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन अगर कॉन्टिन्यूअस, बात समझो, कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट इसका x टेंडिंग टू 0, a इंटू ई टू द पावर साइन एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस साइन एक्स माइनस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2, एग्री और नॉट, कहोगे बिल्कुल एग्री करते हैं। बात समझिएगा ध्यान से जनाब, यहां पे हम जैसे ही एक्सटेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 रखने पे ये वैल्यू आ रही a, यहां पे आ रहा है प्लस b, क्योंकि साइन 0 तो 0 है, और e के पावर कुछ भी रखो प्लस माइनस 1 ही आएगा, है ना, a प्लस b माइनस c। समझो, जैसे ही 0 रखते हैं आएगा a प्लस b माइनस c, नीचे तो 0 है। ये कब डिफाइंड होगा भाई, कब एक डेफिनेट वैल्यू देगा, जब अनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा, जब 0 बाई 0 के फॉर्म में बनेगा, तो मजबूरन हमें a प्लस बी माइनस सी को 0 करना ही होगा। दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बी कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या ये इसकी डेफिनेट वैल्यू आएगी, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच है। ऐसे कई प्रॉब्लम्स आपको जेईई में देखने को मिल जाते हैं, क्लियर है। अब समझो, जब हमने ये काम किया तो मतलब ये 0 बाई 0 के फॉर्म में बन गया। अब लॉपिटल लगा सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हमने लिखी। लॉपिटल इट मींस कि हम ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, डिफरेंशिएटिंग तो हो जाएगा a, और ये साइन x बाहर, अच्छा है बाहर नहीं, बाहर तो डिफरेंशिएट करके लिखेंगे e टू द पावर साइन x इंटू कॉस x, ये माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन, इसमें मत कहना कि नहीं समझ में आ रहा है। c का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो रहा है, ये आपका 2 आना चाहिए। बात समझिएगा ध्यान से, 0 जैसे रखा, ये कितना बना, cos 0 1, यहाँ पे a बना, यहाँ पे क्या माइनस b बना, है ना, ऊपर बना a माइनस b, नीचे क्या बना 0। भैया ये कहाँ से बात हुई, तो हमें मजबूरन a माइनस b को भी क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तभी तो हम बात आगे कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन आ गई भाई साहब, अब क्या करना है तीसरे कंडीशन के लिए, फिर से लिमिट लगा देते हैं यार। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा सा ये जो मैटर है ये लंबा चौड़ा हो रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं है। इसको सॉल्व करने का और भी तरीका हम अपना सकते हैं, जैसे कि ई वाला पार्ट
एक बार अलग कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाला हम अगर इसमें लॉपिटल भी लगाते हैं, है ना। जैसे ये हमने किया भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्लियर है। वहाँ से हमें पूरी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, बस इतना मिल रहा है a बराबर b है और 2b बराबर c है ना। अच्छा इतना ही पूछा गया हमसे, आई थिंक वैल्यू तो नहीं पूछी गई है। क्या इतने से हमारा काम हो सकता है? a इज इक्वल टू बी है, वहां पे कितना हो जाएगा 2a माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो c आ जाएगा 2a, तो c आ गया 2a, तो c 2a और 2b के बराबर है। आप यहां से भी डायरेक्ट काम कर सकते हो, है ना। जब c 2a है, a को हम b भी रख सकते हैं और कोई ऑप्शन यहाँ मैच नहीं हो रहा है, सो हम इतने में भी काम कर सकते हैं और इतने में ही हम ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर सकते हैं। आगे इससे ज्यादा जाने की जरूरत हमें नहीं है। हाँ, इसके आगे जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, ए और बी और सी की वैल्यूज क्या है। चूंकि यहाँ वैल्यूज पूछा नहीं है तो हम फालतू में मेहनत क्यों करेंगे। फाइन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 74 डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। क्या कहना चाह रहा है? इजी सवाल लग रहा है। पहली बात तो भाई 10x cot y 10x इंटू कॉट वाई, तो मैं ऐसा लिखता हूं भैया सेक अल्फा 10y। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है अभी तक तो बता दे भाई। मुझे कॉट में मजा नहीं आता, माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस वगैरह से निगेटिविटी से मैं बहुत दूर रहता हूं भाई, आपको भी रहना चाहिए। तो मैंने भैया 10 बना दिया, वही पसंद है, उसी का याद है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है भाई साहब, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा की वैल्यू दे दिया कि भैया अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है सेक को, घबराओ मत, क्वेश्चन बोनस में मत तुम लोग करा देना। देन d2y by dx2 एट दिस मच, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे भाई, है ना। तो ऐसा है भैया, ये जो tan y है ये बेसिकली है cos अल्फा 10x, ये cos अल्फा कांस्टेंट है, बस परेशान हमें कर रहा है। डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू cos अल्फा को एज इट इज रहने दो, ये सेक स्क्वायर x हो गया। इट मीन्स हमें जो मिल रहा है भाई साहब dy बाई डी एक्स से कितना मिल रहा है? cos अल्फा इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर y। ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। हमें d2y बाई dx2 चाहिए, d2y बाई dx2 चाहिए, लेकिन क्या हम और काम कर सकते हैं इसमें? और कोई काम किया जा सकता है क्या? कहोगे भाई अभी तो कोई इसमें काम नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पहले आप जब निकालोगे तो आपको बाद में कुछ ना कुछ काम तो पड़ेगा ही। तो ऐसा भाई कि ये जो 10 है, ठीक है, ऐसे करेंगे तो यार काफी लंबा भी जा रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं बाबू करने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, चलो इतने पे इसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं बेचारे को। ठीक है, इतने पे इसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखते हैं कुछ काम बनेगा, यहीं पे कर देते हैं काम। ठीक है, ओके, जब यहाँ पे कि एक बार सेक स्क्वायर वाई को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सेक वाई इनटू, फिर सेक वाई में चेन रूल लगाएंगे, सेक वाई tan वाई, और इसको अगेन डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा, और एक डी वाई बाई डी एक्स और ये मिलकर होल स्क्वायर बनाएगा। अभी हम एडिशन वाला लगा रहे हैं, प्लस सेक स्क्वायर वाई को अब एज इट इज रहने देते हैं, इसका हो जाएगा भाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, क्लियर, कॉस अल्फा ये जो कांस्टेंट इसको एज इट इज रहने देते हैं, इनटू ये सेक स्क्वायर एक्स की अगर हम बात करें तो भाई ये कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स की बात करेंगे तो अगेन ये 2 सेक एक्स आएगा, फिर अगेन सेक एक्स और यहाँ पे 10x आ जाएगा। अब हमें देखो d2y बाई dx2 चमक गया भाई, हमें ये d2y बाई dx2 चमक गया और इसकी वैल्यू बतानी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना, और ये y इज इक्वल टू पाई बाई 4। लेकिन उसके लिए हमें dy बाई dx भी चाहिए होगा कि पाई बाई 4 पे कितना होगा, तो यहां से निकाल सकते हैं। तो जो dy बाई dx एट पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4 है, ये कितना आ रहा है भैया? cos अल्फा को एज इट इज रहने देते हैं, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 फिर सेक स्क्वायर पाई बाई 4 सेम ही आएगा यार, तो ये cos अल्फा सिंपली बन रहा है। अरे भैया सेक स्क्वायर पाई बाई 4 बाई सेक स्क्वायर पाई बाई 4 बात बराबर है, तो ये डायरेक्ट cos अल्फा आ गया। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एक काम हमें करना है कि जो सेक पाई बाई 4 होता है कितना होता होगा भैया? कहोगे 1 बाई cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 कितना? 1 बाई रूट 2, तो ये आपका रूट 2 होता होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, 2 टाइम्स रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 10 पाई बाई 4 1 होता है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली, कितनी निकल गई भैया? ये cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है,
अब बात समझने की कोशिश करते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर वाई, तो अगेन √2 का स्क्वायर इनटू हमें ये निकालना है d2y बाई dx2 इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे हमारे पास cos अल्फा है इनटू यहाँ पे 2 टाइम्स √2 इंटू √2 और यहाँ पे 1। सिंपली हर जगह हमें √2 का स्क्वायर दिख रहा है भाई, यहाँ भी 2 बार √2, यहाँ भी 2 बार √2, यहाँ भी 2 बार √2, गायब कर दो सबको। तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos अल्फा। अच्छा cos अल्फा कितना आएगा यार, जब x π/4 और y π/4 होगा, तो यहाँ से देखो, तो जब रखेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली सेक अल्फा 1, cos अल्फा भी हमारा 1 आएगा, तो ये 1 ही हमेशा आएगा। तो ये 2 प्लस d2y बाई dx2 इज इक्वल टू वहां पे 2, d2y बाई dx2 बेटा कितना आ गया 0, तो 0 शुड बी राइट आंसर। इट मींस ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, लेंदी होता है। तो 75 क्वेश्चंस हो गए हमारे, मतलब 5 क्वेश्चंस कर लो, और टाइम टोटल हमारा लगा है 26 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 76 की ओर, कि भाई 76 जी क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, हाँ ये मिस्टेक एक ब्लैक बुक में है, यहाँ इनटू नहीं रहेगा बेटा, यहाँ x है। ठीक है, यहाँ x है, x - 3 x - 2 x - 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 x प्लस देन d2y बाई dx2 एट दिस मच। तो ठीक है, एक तो हम भाई क्या काम कर सकते हैं, लॉग वाला लेके काम कर लें, वो भी एक अच्छा अप्रोच है कि भाई लॉग लेके काम कर लें, या फिर डायरेक्ट ही सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे ये y कितना आ जाएगा, x - 3 और x प्लस 3 को जोड़ा तो x स्क्वायर -9 आया है ना, और x - 2 x प्लस को जोड़ा तो x स्क्वायर -4 आया, x - 1 x प्लस 1 को जोड़ा तो x स्क्वायर -1 आया है ना, -1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे x है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं के को, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया x टू द पावर 4 -9x -4 -13x स्क्वायर प्लस 36, और ये हो जाएगा भाई साहब x³ माइनस x। बहुत अच्छे। अब ये हो जाएगा x टू द पावर 7 माइनस 13x टू द पावर 5 प्लस 36x³ माइनस x टू द पावर 5 माइनस 13x³ भाई प्लस हो जाएगा, और माइनस 36x। एक बार देख लेना, कोई स्टेप में गलती होगी तो फिर यार हमारा आंसर भी गलत ही आ जाता है बार बार। x टू द पावर 7 और ये हो जाएगा माइनस 14x टू द पावर 5 और ये हो जाएगा 36 3 49 49x³ माइनस 36x। ये तो इजी हो गया यार। अब एक बार dy बाई dx निकाल लेते हैं, फिर दूसरी बार निकाल लेंगे, है ना। ये हो जाएगा 7x टू द पावर 6 माइनस 14 5 जा 70x पावर 4 प्लस 3 9 जा 27 3 4 जा 12 14 और ये x स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली माइनस 36। फिर एक बार डिफरेंशिएट करना। अब ये आपका काम है, इसको आप डिफरेंशिएट करो। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, डिफरेंशिएट करके मुझे कमेंट आंसर में बताना भाई, आंसर बेसिकली कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये इजी सवाल था। डायरेक्ट 76 के बाद मूव करते हैं भैया 77 पे। बहुत अच्छा सवाल लग रहा है, फंक्शनल इक्वेशन वाला। लेट fx plus y is this much for x y belongs to R, f0 is not equal to 0, if f of x is continuous at x is equal to 0 then fx is continuous at। भाई साहब सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये अगर दिया है तो कौन सा फंक्शनल इक्वेशन हुआ। कहोगे यार ये तो एकदम स्ट्राइक कर रहा है, ऐसा आपने करा भी रखा है भाई कि अगर e टू द पावर x प्लस वाई कोई फंक्शन, देखो ऐसा है ना भाई, f ऑफ x कितना होगा, कहोगे e टू द पावर x होगा, f y e टू द पावर y, कुछ भी रखो, ये एकदम सेम टू सेम सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, देखो एफ एक्स प्लस वाई का अगर ये है तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, मतलब f ऑफ x इंटू f ऑफ y, है कि नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, कहोगे भैया ये e टू द पावर f ऑफ x जो है e टू द पावर x या फिर kx ले लो, कोई दिक्कत नहीं, e टू द पावर x भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू वगैरह कैलकुलेट नहीं करने। अब e टू द पावर x यार सबको पता है भाई, f0 0 है नहीं, देखो यहाँ पे 0 तो होता नहीं है कभी भी, है ना, 1 ही आता है f0 पे। तो ये e टू द पावर x वाला ग्राफ हो गया सिंपल। अब ये जो फंक्शन भैया हमेशा कॉन्टिन्यूअस है ऑल रियल नंबर्स के लिए, सो गो विथ ऑप्शन नंबर डी, दैट ऑल रियल नंबर्स। तो ये भी इजी सवाल हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 77। 2 सवाल तो हमने ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लिए, सोचो ब्लैक बुक के।
चलिए बात करते हैं 78। ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एग्जैक्ट क्वेश्चन यार मैंने एपिसोड नंबर 11 में करा रखा है, सेम टू सेम सवाल है ना, बट फिर भी मैं करा देता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को सॉल्व कराने में। एफ एक्स दिस मत देन जी ऑफ एक्स इतना है, जी डैश पूछा भैया, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या था भैया, जी एक्स की जगह आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, क्योंकि बगल में एफ इनवर्स दिया है और एफ इनवर्स के अंदर जैसे ही मैं एफ एक्स डाल दूंगा ये एक्स बन जाएगा। यही टेक्टिक अप्लाई करते हैं ऐसे सवाल में कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें कितना मिल गया, यहाँ पे एक्स मिल गया भाई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब हमें चाहिए जी डैश 6 है ना, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दें, जी डैश एफ ऑफ एक्स, भैया चेन रूल लगाओगे तो एफ डैश एक्स भी करना पड़ेगा, उधर भी किया तो 1 आ गया। अब जी डैश के अंदर हमें 6 चाहिए, मतलब भैया हमें एफ ऑफ एक्स कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो एक्स क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात भैया ये वैल्यू चाहिए, तो कॉस के अंदर कुछ ऐसा डालो जिससे ये लोग डिस्टर्ब ना हो और कॉस गायब हो जाए। पाई/2 डालोगे तो भले कॉस तो गायब होगा, वैल्यू भी, लेकिन ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, आई पाई आ जाएगा, जबकि हमें सिर्फ 6 चाहिए। तो आप समझो ध्यान से, अगर 0 डाल दिया तब काम बन जाएगा, 0 0 0 0 सब 0, ये 1 बना, 1 + 5 6 बन गया, तो x जैसे ही 0 डालते हैं f(x) 6 आता है। तो हमें क्या रखना है, x के जगह 0 रखना है, f 0 हो गया और इंटू f डैश 0 हो गया इज इक्वल टू 1। हमें अब यहां से मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि g डैश f0 बेटा कितना है, f0 कितना आएगा जब x को 0 रखोगे, 6 आएगा, तो g डैश 6 इंटू f डैश 0 इज इक्वल टू 1। यहां से g डैश 6 मिल जाएगा। f डैश 0 कैसे निकालेंगे, कहोगे भैया सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा भैया f डैश x इज इक्वल टू 9 3 27 x to the power 8 minus 8x cube plus 6x square minus 6x plus 1 minus sin x, बस, और जैसे ही 0 रखा सब 0 0 0 0 बचा 1, f डैश x आ रहा है 1, f डैश 0 मतलब आ रहा है 1, तो ये आ गया भैया g डैश 6 कितना 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इतना इजी सवाल हो गया, बताइए। ऐसा क्वेश्चन हमने एपिसोड नंबर 11 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के में ही करा रखा है। क्लियर है, आ रही बात आपको समझ में, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। ये तो ठीक ठीक लग रहा है। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स देन d2y/dz2, वाह अलग लेवल का है। तो भैया ये हमें चाहिए, तो मतलब सबसे पहले हमें dy/dz फाइंड करना होगा। और क्या हम dy/dz डायरेक्टली फाइंड करेंगे, नहीं, क्योंकि y भी x में है z भी x में है। तो भैया सबसे पहला काम करते हैं dy/dx फाइंड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, f डैश आ जाएगा। और यहां से अगर हम dz/dx निकालते हैं तो अगेन ये g डैश x आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई। dy/z निकालने के लिए दोनों को डिवाइड किया, dy/dz कितना हो गया भैया, f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश x। बहुत अच्छी बात है। हमें चाहिए d2y/dz2, लेकिन बगल में x है, तो हम दोनों d/dz की जगह d/dx कर देते हैं, अच्छा रहेगा भाई, है ना। तो d/dx किया दोनों साइड इनटू dy/dz इज इक्वल टू d/dx ऑफ कितना, f डैश और बाई g डैश, x नहीं लिख रहा हूं अब मैं, आप बस समझ जाओ कि x का फंक्शन है। अब चूंकि भैया ये dz है तो इससे काम इसका नहीं, इससे इसका पेट नहीं भरेगा, हमें क्या है, चेन रूल लगाना पड़ेगा, मतलब एक बार d/dz करना पड़ेगा, तब ये dy/dz हमें करना पड़ेगा, और इस dz को मैनेज करने के लिए अगेन हमें ऊपर dz से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, बस चेन रूल के फॉर्म में लिख दिया है, और ये d/dx ऑफ f डैश बाई g डैश हो गया भाई साहब। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी क्या है, ये हो जाएगा आपका सिंपली d2y/dz2 इंटू dz/dx, और ये कितना हो जाएगा, f डबल डैश इंटू g डैश, क्वोशिएंट वाला लगा रहे हैं, इंटू f डैश इंटू g डबल डैश डिवाइडेड बाई g डैश का होल स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। अब देखो हमें चाहिए था d2y/dz2 कितना आ रहा है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो f डबल डैश इंटू जी डैश माइनस f डैश इंटू जी डबल डैश, और ये कितना आ रहा है भैया, dz/dx, ये g डैश का स्क्वायर है, इंटू ये हो जाएगा dx/dz, है ना। यहाँ पे हमें कुछ मिला था क्या,
dz बाई dx मिला है g डैश, dz बाई dx मिला है g डैश, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई g डैश, है ना। और ये कितना हो जाएगा भाई, f डबल डैश g डैश माइनस f डैश g डबल डैश डिवाइडेड बाई g डैश का क्यूब। सो दिस इज राइट आंसर। एक बार देख लेते, f डबल डैश g डैश माइनस f डैश g डबल डैश, g डैश का स्क्वायर हर जगह है तो सब गायब, यही वाला ऑप्शन सही हो गया। ऊपर वाला भी मैच कर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आ रही बात सभी लोगों को समझ? अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पे। वाह, मुझे लगा कि अब खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी मेहनत बाकी है। कोई बात नहीं यार, मेहनत करना है, मेहनत करते रहना चाहिए सभी को, ठीक है, अच्छी बात है। fx दिया है, gx दिया है, तो थोड़ा सा पहले मैं fx को सुधारने की कोशिश कर लूं क्या? fx को अगर हम सुधारेंगे तो ये x प्लस 1 तो बढ़िया है भाई, x लेस देन 0 के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें दो काम करना पड़ेगा। एक तो जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लेकिन लेस देन 1 है, तो ये निगेटिव में ब्रेक होता माइनस x प्लस 1 होगा, ठीक है ना। और एक काम हमें और करना पड़ेगा भाई, जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारा आराम से पॉजिटिव में टूटेगा, तो x माइनस 1। तो चलिए स्टार्ट करते विथ वेरी फ्रेश पेज। f ऑफ x हमें मिल गया, बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही जोश के साथ चलेंगे आगे। x प्लस 1, यहाँ माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 1, बहुत अच्छी बात है। x लेस देन 0, और ये भाई साहब थे x ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए थे, बहुत अच्छी बात है। g ऑफ x भाई साहब हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं, इसको अलग कलर से करते हैं। ऐसा है, g ऑफ x कितना आ जाएगा, क्योंकि g ऑफ x की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है भाई साहब x प्लस 1, और यहाँ पे दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छी बात नहीं है। x लेस देन 0, स्क्वायर वगैरह देके टाइम बेकार कर दे रहा है, x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं पूछा क्या गया है। Then the number of points where g of f of x is not differentiable। वाह वाह, मतलब कॉन्टिन्यूअस भी पूछा होता तो काम बन जाता है यार। g of f of x की बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, डाल दो x की जगह f of x, एकदम देखो सिंपल मेथड अप्लाई करो। डाल दिया f of x हर जगह, f of x प्लस 1 आ गया, और f of x इज लेस देन 0, छोड़ेंगे नहीं एकदम। ये हो गया भाई साहब gx माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका g ऑफ x इज, अरे नहीं, g के अंदर f डाल लेना, तो ये f होगा, ये f है, ये f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। बात समझने की कोशिश करेंगे, इसमें हम लोग काफी केसेस बनाएंगे, देखो मजा आने वाला है। g ऑफ, नहीं इसको दूसरे पेन से करेंगे, व्हाइट से एकदम, g ऑफ शांति का प्रतीक। अब देखो कैसे हम लोग एक एक करके निकालते हैं। f ऑफ x मुझे नहीं पता, बस मुझे पता ये है, एक एक को उठाएंगे। अभी x प्लस 1 को उठाया, समझो, अब x प्लस 1 को दोनों जगह रखेंगे, तो यहां रखा, कितना आ गया, x प्लस 1 कॉमा x प्लस 1 इज लेस देन 0। बात समझो, यहां भी तो रखोगे, fx को x प्लस 1 लिए, जहां जहां fx दिखा रख लो, लेकिन जब इनको लिए हो तो इनका ये भी कंडीशन तुम्हें बेटा साथ में सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, x लेस देन 0। ये तो एक जगह रखा, दूसरी जगह भी हम रखते हैं, तो ये x प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, और कॉमा x प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। बहुत अच्छी बात है, ये वाले भाई साहब का काम खत्म हो गया। अब इन वाले भाई साहब को उठाते हैं, माइनस x प्लस 1 यहां पे रखा, fx गया माइनस x प्लस 1 प्लस 1, अगेन माइनस x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0, लेकिन इनका भी तो फुलफिल होना चाहिए, एंड x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1। क्लियर है? अभी फिर से उठा के इनको यहाँ पे पटकते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमा माइनस एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड इनका ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये हो गया भाई साहब, इनका भी काम तमाम। अब इन भाई साहब को लेते x माइनस 1 जी को, एफ एक्स की जगह x माइनस 1 को रखते हैं प्लस 1, क्लियर, कॉमा x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। इनका भी डिमांड पूरा कर दो भाई साहब, x ग्रेटर देन 1। क्लियर है? अब इनको इसमें रखते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमा x माइनस 1, भैया यहाँ भी रखेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड हमने क्या किया, x शुड बी ग्रेटर देन 1। सबका कंडीशन हमने फुलफिल किया।
ये हमारे पास g ऑफ f ऑफ x निकल गया। दिस इज g ऑफ f ऑफ x। लेकिन बात समझने की कोशिश करो कि भैया ये जो निकाला ठीक है, लेकिन अभी मुद्दा यहाँ फंस रहा है। ये सब एक दूसरे को सेटिस्फाई करने से, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे जो सेट आएगा उसी के लिए ये सारी चीजें वैलिड होंगी। तो अभी हमें एक पेज और चाहिए होगा और हमारे पास भगवान का दिया हुआ पेज है। तो कहाँ है भैया g ऑफ f ऑफ x, निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले इन लोगों को सॉल्व करें। x लेस देन -1, ये x लेस देन 0, तो दोनों को कंबाइन किया तो कितना आया, x लेस देन -1 आया। पहला वाला काम हो गया। x ग्रेटर इक्वल टू -1, x लेस देन 0 ये बोल रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा, -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक आ गया भाई। क्लियर है। अब ये कहानी क्या बोल रहे, x ग्रेटर देन 1 और ये बोल रहे हैं 0 से 1। क्या ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, तो ये वाला केस नेग्लेक्ट हो गया। भाई दोनों लोग एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। x लेस और इक्वल टू 1 और ये x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 है ना, तो ये क्या होगा, अगेन 0 से लेके 1 तक आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, फिर लड़ाई कर रहे हैं सब। x ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 1। तो दो केसेस हमारे रिजेक्ट हुए हैं और हमारे पास दो केसेस बचे हुए हैं। तो अब रखते हैं हम g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो x प्लस 2 आया, बहुत अच्छी बात, कॉमा कौन से x के लिए, x लेस देन -1, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा क्या है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भैया x स्क्वायर। कब के लिए भाई, कब के लिए, जब x ग्रेटर देन -1 है, x ग्रेटर देन -1 है, लेस देन 0 है, बहुत अच्छी बात। अब यहां पे है, ये गायब हो जाएगा, फिर से x स्क्वायर आ रहा है, फिर से x स्क्वायर, अरे यार फिर से x स्क्वायर आ रहा है। कब के लिए भाई, कहोगे भैया ये तब के लिए जब x 0 से लेकर 1 के बीच में है, बहुत अच्छे। अब हम इसके बाद बात करते हैं, ये वाला गायब हो गया, अगेन ये बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए भाई, कहोगे ये है x ग्रेटर देन 1 के लिए। अभी भी बात समझना, हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी। वी आर नॉट गोइंग टू चेक कॉन्टिन्यूटी, अभी हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करना, अभी डिफरेंशियबिलिटी करना है। तो ऐसा g डैश f ऑफ x निकालना पड़ेगा हमें, फिर वहां हम LHD और RHD चेक करेंगे। क्लियर है। अब समझो, ये हो जाएगा भाई x प्लस 2 का 1 फॉर x लेस देन -1, ये हो जाएगा 2x फॉर x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, ये हो जाएगा अगेन 2x फॉर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक बार आप देख लेना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। -1 पे चेक करेंगे, ये 1 आ रहा है, ये 2, तो -1 पे जो है LHD RHD बराबर नहीं आ रहा है। -1 पे ये 1 आ रहा है, -1 यहाँ पुट करो, -2, तो काम खत्म। 0 पे दोनों सेम आ रहे, तो 0 को हम छोड़ देंगे, 0 पे डिफरेंशिएबल है। 1 पे हम एक बार देख लेंगे भाई, तो 1 पे आप देखोगे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है। बहुत बारीकी वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो एक बार जैसे हमने ये दोनों पॉइंट्स निकाले, ये नॉन डिफरेंशिएबल वाला ठीक है, लेकिन ये जो 0 वाला है यार, यहां पे हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत, क्या ऐसा है कि भाई फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस तो है ना। तो 0 पे ये देखो, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, LHS RHS कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है, तो बात मानी जाएगी। पता चले ये 0 हमने डिफरेंशिएबल तो बोल दिया, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं था, तो काम कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लो तीनों पॉइंट्स पे, देन आप डिफरेंशियबिलिटी पे जाओ, खास करके इस वाले मेथड में। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट, दैट इज -1 एंड 1, और ये हमारा राइट आंसर होने जा रहा है 2। इट मीन्स 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही मजेदार सवाल। और इसी तरीके से आज का भी हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और जी जान लगा के पढ़ाई करो यार। जो जितना मेहनत करेगा उतना उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। टाइम आपको एकदम वेस्ट नहीं करना है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव।